नमस्कार, आपका स्वागत है न्यूज 24 पर। मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा और देश दुनिया की तमाम खबरों को अब फटाफट अंदाज में जानते हैं और देखते हैं न्यूज 100। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने जंग का ऐलान किया, जिसके बाद इजराइल पर ईरानी मिसाइलों की बौछार की गई। ईरान ने तेल अवीव पर एक साथ 20 मिसाइलें दागी। ईरानी हमलों से तेल अवीव में भारी तबाही हुई। तेल अवीव पर ईरान की फतह 1 मिसाइल से हमला। इजराइल के डिफेंस सिस्टम को उड़ाने का ईरान ने किया दावा। ईरान लगातार फतह 1 मिसाइल से कर रहा इजराइल पर हमले। ईरान के हमलों के बाद इजराइल बौखला गया है। इजराइल ने तेहरान के रिहायशी इलाकों के साथ साथ एरोस्पेस कॉम्प्लेक्स पर भी हमला किया। ये वही जगह है जहां ईरान बैलिस्टिक मिसाइल बनाता है। इजरायली सेना ने ईरानी नागरिकों को चेतावनी दी है कि जल्द से जल्द तेहरान छोड़ दें। वहीं अमेरिकी मीडिया के हवाले से खबर है कि ईरान इजराइल युद्ध में अमेरिका जल्द शामिल हो सकता है। अमेरिका मिडिल ईस्ट में लगातार डिप्लॉयमेंट बढ़ा रहा है। ईरान ने इजराइल पर हमले का वीडियो जारी किया। ईरान इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने तेल अवीव पर मिसाइलें दागी थी। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों से इजराइल पर हमला किया था। ईरान इजराइल के बीच युद्ध का 6वां दिन है और इस बीच तेहरान के पास नए हमले हुए हैं। आईडीएफ ने पश्चिमी ईरान में बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर्स को निशाना बनाकर हवाई हमले किए। इजरायली हमलों में ईरान के दर्जनों लॉन्चर नष्ट हुए। विस्फोटों के बाद इलाके में उठता दिखाई दिया धुआं। इजराइल डिफेंस सिस्टम ने ईरान के रडार और एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया। आईडीएफ का कहना है कि हमलों का मकसद ईरानी सैन्य बुनियादी ढांचे को खत्म करना। इजरायली हमलों को इंटरसेप्ट कर रहा है ईरान। ईरान ने दावा किया कि इजराइल के कई हमलों को नाकाम किया गया। ईरान के सुप्रीम लीडर को इजराइल की धमकी। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने कहा, सद्दाम हुसैन जैसा होगा हाल। ईरान ने नए हमले में इजराइल पर दागी मिसाइलें। कल रात तेल अवीव और हाइफा पर भीषण मिसाइल हमले किए गए। तेल अवीव की कार पार्किंग में गिरी मिसाइल। अटैक के बाद बुरी तरह जलते कार पार्किंग का वीडियो सामने आया। इस दौरान ईरान ने हाइपरसोनिक मिसाइल लॉन्च की तस्वीरें साझा की। ईरान कर सकता है अमेरिकी ठिकानों पर हमला। ईरान ने अमेरिकी ठिकानों पर तैनात की मिसाइलें। अमेरिका के जंग में शामिल होने पर ईरान करेगा हमला। होर्मुज जलडमरू मध्य को बंद करने की ईरान ने धमकी दी। अमेरिकी न्यूज एजेंसी के हवाले से खबर, ईरानी न्यूक्लियर साइट पर अमेरिका किसी भी वक्त कर सकता है हमला। अमेरिका के निशाने पर है फोर्डो न्यूक्लियर साइट। अमेरिका बंकर बस्टर सिस्टम GBU 57AB इस्तेमाल कर सकता है। व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में 20 मिनट तक इसे लेकर चर्चा हुई। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई का बयान, हम इजराइल पर कोई दया नहीं दिखाएंगे और इजराइल को कड़ा जवाब देंगे। खामेनेई ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, हैदर महान के नाम पर युद्ध शुरू होता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान, कहा, अमेरिका जानता है ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई कहां छिपे हैं, लेकिन फिलहाल उन्हें मारेंगे नहीं। अमेरिका मिडिल ईस्ट में लड़ाकू विमान भेज रहा है। रॉयटर्स के हवाले से खबर है, F-16, F-22 और F-35 लड़ाकू विमान अमेरिका भेज रहा है। इजराइल से विदेशी लोगों का होने लगा पलायन। लगातार हमलों के बाद शहर छोड़ रहे हैं लोग। भारत ने अपने नागरिकों को ईरान से निकलना शुरू करवा दिया है और भारतीय विदेश मंत्रालय ने बताया है कि कुछ भारतीय नागरिकों को आर्मेनिया बॉर्डर के रास्ते ईरान से बाहर निकाला गया है। आज आधी रात के बाद भारतीय छात्रों को लेकर पहुंचेगा विमान। 110 छात्रों का पहला ग्रुप आर्मेनिया की राजधानी में भारत आने के लिए तैयार है। ईरान से निकाले गए छात्रों में ज्यादातर जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। ईरान में 1500 स्टूडेंट सहित लगभग 10,000 भारतीय फंसे हैं। ट्रंप के आग्रह पर पीएम मोदी ने किया फोन। 35 मिनट तक दोनों के बीच बातचीत हुई। ऑपरेशन सिंदूर पर डिटेल में डिस्कशन हुआ। पीएम मोदी के ट्रंप के साथ बातचीत को लेकर विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा, बातचीत में किसी भी ट्रेड डील पर चर्चा नहीं हुई, ना ही भारत और पाकिस्तान के बीच किसी तरह की मध्यस्थता का मुद्दा उठा।
ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीजफायर को लेकर जारी रस्साकशी के बीच विक्रम मिस्री ने बताया पाकिस्तान के अनुरोध के बाद हुआ सीजफायर। इजरायल ईरान युद्ध के बीच चल रहे संघर्ष पर हुई चर्चा। पाकिस्तान आतंकवाद पर भी ट्रंप और मोदी सरकार की बातचीत हुई। आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई पर समर्थन दिया। क्वाड की अगली बैठक में पीएम मोदी ने ट्रंप को दिया न्योता। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वो भारत आने के लिए उत्सुक है। ट्रंप से आज मिलेगा पाकिस्तान के चीफ आर्मी ऑफ स्टाफ आसिम मुनीर। भारतीय समय अनुसार रात 10 बजे मुलाकात होगी। मुलाकात के लिए मुनीर पहले ही अमेरिका पहुंच चुके हैं। व्हाइट हाउस में होने वाली इस मुलाकात पर सबकी निगाहें टिकी हैं। व्हाइट हाउस में मुनीर के लंच पर कांग्रेस का वार। पवन खेड़ा ने कहा पाकिस्तान सत्ता का धोखेबाज। मुनीर के अमेरिका में होने पर हमें ट्रोल किया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश बोले आसिम मुनीर ने आग लगाने का जो बयान दिया था उसे ट्रंप के साथ भोजन करने का विशेष निमंत्रण मिला है। पीएम सर्वदलीय बैठक बुला, बताएं ट्रंप से क्या बात हुई। भड़काऊ, उत्तेजक, आपत्तिजनक बयान दिया था, उसका सीधा ताल्लुकात अप्रैल 22 पहलगाम आतंकवादी हमले से है। और इसी व्यक्ति को एक विशेष निमंत्रण मिलता है आज राष्ट्रपति ट्रंप के साथ भोजन का, यानी कि ये एक प्राइवेट मीटिंग है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कनाडा से क्रोएशिया पहुंचे हैं। पहली बार कोई भारतीय प्रधानमंत्री क्रोएशिया की यात्रा कर रहा। पीएम मोदी क्रोएशिया के प्रधानमंत्री आंद्रेज प्लेंकोविच से द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। राष्ट्रपति जोरान मिलानोविच से भी मुलाकात करेंगे। पटरी पर लौटे भारत और कनाडा के रिश्ते। भारत कनाडा संबंधों में स्थिरता बहाल करने पर बनी सहमति। हाई कमिश्नर्स की शीघ्र बहाली होगी। संबंधों के तल्ख होते ही दोनों देशों ने कूटनीतिक संबंधों के स्तर को कम करते हुए एक दूसरे के यहां से राजदूत वापस बुला लिए थे। पीएम मोदी ने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के साथ द्विपक्षीय मुलाकात की। दोनों नेताओं ने व्यापार, संपर्क और लोगों के बीच संबंधों पर वरिष्ठ स्तर की वार्ताएं फिर से शुरू करने का फैसला किया। बहुत बहुत आभारी हूं कि आपने G7 में भारत को निमंत्रित किया और मेरा भी सौभाग्य है कि मुझे 2015 के बाद फिर से एक बार कनाडा की धरती पर आकर के कनाडा के लोगों के साथ जुड़ने का एक अवसर। G7 समिट के मंच से पीएम मोदी ने दिया एकजुटता का संदेश। पीएम मोदी ने कनाडा के कनान्सकिस में 51वें G7 शिखर सम्मेलन में विश्व नेताओं के ग्रुप के साथ फोटो खिंचवाई। जनगणना पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट के बयान पर राम कदम का पलटवार। कहा कांग्रेस के नेता चिंता ना करें क्योंकि देश की जनता जानती है मोदी सरकार का वादा पूरा होता है। राम कदम ने कहा सरकार वादा करती है तो पूरा करती है। जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी उस समय भी वो भ्रष्टाचार में लिप्त थी। तो भ्रष्टाचार में लिप्त थे, हर दूसरे दिन नया भ्रष्टाचार। 11 वर्षों में बेदाग इस प्रकार की प्रतिमा मोदी सरकार की रही। इसलिए कांग्रेस के नेता चिंता न करें, देश की जनता को पता है। बिहार चुनाव को लेकर नीतीश के मंत्री अशोक चौधरी का बयान। कहा 25 सीटों पर सिमट जाएगी आरजेडी। प्रशांत किशोर पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। सीट पर सिमटेंगे, चिंता मत करिए। अशोक जी, प्रशांत किशोर पर आरोप। अरे कितना प्रशांत किशोर का बड़ा नेता बनाइएगा। चलिए छोड़िए, प्रशांत किशोर पर नहीं बोलना है। इंदौर के चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड की जांच में तेज। शिलांग पुलिस इंदौर स्थित राजा रघुवंशी के घर पहुंची जहां उन्होंने परिजनों से लंबी पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने राजा के दोनों भाइयों से पूछताछ की। राजा और आरोपी सोनम से जुड़े कई सवाल जवाब किए। हत्या की वजह लव ट्रायंगल के अलावा कुछ और भी हो सकती है और जांच केवल लव ट्रायंगल तक ही सीमित नहीं है, लेकिन अभी तक की जांच में लव ट्रायंगल के सबूत मिले हैं। सोनम रघुवंशी, राजा रघुवंशी और तीनों कातिलों का वीडियो शूट करने वाले हरियाणा सोनीपत के देवेंद्र सिंह ने एक वीडियो साझा किया। वीडियो में डबल डेकर ब्रिज के पास सोनम राजा के आगे थे आरोपी।
राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले में इस्तेमाल किया गया दूसरा धारदार हथियार भी पुलिस ने घटनास्थल से खाई से बरामद किया। दाऊ का इस्तेमाल राजा की हत्या के दौरान किया गया था। विशाल, आकाश, आनंद तीनों ने एक एक कर धारदार हथियार से राजा पर 3 गहरे वार किए। हत्या के बाद लाश को खाई में फेंका। पुलिस ने एक हथियार पहले भी बरामद कर दिया था। कल रिक्रिएशन के लिए सोनम समेत तीनों आरोपियों को लेकर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची थी। पूछताछ में सामने आया कि 2 हथियार इस्तेमाल हुए थे। आरोपियों की निशानदेही पर दूसरा हथियार भी बरामद कर दिया गया। योग दिवस पर यमुना किनारे दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता करेंगी योगा। रेखा गुप्ता ने कहा, दिल्ली से कहीं दूर अब जाने की जरूरत नहीं। दिल्ली के अपने आयुर्वेदिक अस्पताल हमारे पास हैं। सीएम रेखा गुप्ता का कहना है कि हमारे ऋषियों मुनियों ने नाड़ी ज्ञान से किस तरह शरीर का इलाज हो सकता है हमारे बीच मौजूद है। एलोपैथिक आपकी एक बीमारी को ठीक करता है, लेकिन दूसरी बीमारी खड़ी हो जाती है। मीठी नदी सफाई घोटाला मामले में डीनो मोरियो का ईडी ने भेजा दूसरा समन। आज पूछताछ के लिए हाजिर होने के लिए कहा। इंडियन नेवी को मिलने जा रहा अत्याधुनिक जहाज आईएनएस अर्लाला विशाखापट्टनम में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान की मौजूदगी में शामिल होगा आईएनएस अर्नाला। भारत की समुद्री ताकत को बढ़ाएगा आईएनएस अर्नाला। यह पहला पनडुब्बी रोधी शैलो वाटर क्राफ्ट है जो चीन पाकिस्तान की सबमरीन नष्ट करने में सक्षम है। 77 मीटर लंबा ये जहाज तटीय रक्षा, खोज बचाव और आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक है। 80% स्वदेशी अत्याधुनिक जहाज का नारा अर्णवे शौर्यम समुद्र में साहस दिखाता है। दिल्ली के गोकुलपुरी में लोनी गोल चक्कर के पास पीडब्ल्यूडी ने अवैध रूप से बनी झुग्गियों को हटाया। अवैध रूप से कब्जा कर रहे 30 से ज्यादा अवैध झुग्गियों को हटाया गया। सभी को पहले नोटिस दिया गया था। पीडब्ल्यूडी विभाग ने दिल्ली पुलिस की मौजूदगी में यह अभियान चलाया। मुरादाबाद में मदरसे में पढ़ाने वाले मौलाना पर यौन शोषण का आरोप। शिकायत मिलने पर पुलिस ने मौलाना के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। मदरसा शिक्षक मौलाना कारी जुल्फिकार पर 2 बच्चों के साथ दुष्कर्म करने के बाद धमकी देने का आरोप है। कहा, किसी को बताया तो जान से मार दूंगा। पुलिस ने मामले में जांच पड़ताल कर आरोपी की गिरफ्तारी के लिए प्रयास शुरू कर दिए हैं। पुलिस जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजेगी। हल्द्वानी के हापुड़ में भोगेंद्र सिंह के 3 हत्या आरोपी गिरफ्तार। टांडा जंगल में की गई थी भोगेंद्र सिंह की हत्या। पैसों के लेन देन को लेकर विवाद में हुई थी हत्या। आरोपियों से पूछताछ में जुटी स्थानीय पुलिस। बिहार के कैमूर में दिल्ली कोलकाता हाईवे से 2 शराब तस्कर गिरफ्तार। तस्करों के पास से 87 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद। प्रशासन ने पीछा करने पर शराब से भरी कार लेकर खेत में कूदे तस्कर। पिछले 1 हफ्ते में 5 पिकअप्स और 1 कार से भारी मात्रा में जब्त हुई शराब। दिल्ली कोलकाता हाईवे पर यूपी से सटा बिहार का पहला जिला कैमूर। शराब तस्कर अक्सर करते हैं बड़ी तस्करी। गिरफ्तार किए गए दोनों तस्कर गाजीपुर यूपी के निवासी हैं। शराब लेकर आरा जा रहे थे तस्कर। आगरा के ट्रांस यमुना क्षेत्र में बड़ा हादसा। तेज रफ्तार पिकअप डिवाइडर से जा टकराया। हादसे में पिकअप चालक समेत 4 लोगों की मौत। एक व्यक्ति की हालत गंभीर, घायल का अस्पताल में इलाज जारी। यूपी समेत 6 राज्यों में मौसम विभाग ने तूफानी बारिश का अलर्ट जारी किया। दक्षिण बंगाल, तटीय कर्नाटक, केरल और गुजरात में अगले 24 घंटे में हो सकती है भारी बारिश। पश्चिम बंगाल, झारखंड और ओडिशा में आज कई जगहों पर हो सकती है भारी बारिश। पूर्वोत्तर भारत में अगले 5 दिनों तक बारिश का सिलसिला रह सकता है जारी। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा और मध्य प्रदेश में 50 से 70 किलोमीटर पर आर की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। तेज हवाएं और हिमाचल के मंडी और शिमला जिलों में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर के लिए येलो अलर्ट जारी किया। आज 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं अधिकतम हवाएं। धौलपुर में तेज बारिश से सड़कों और निचले इलाकों में की बस्तियों में पानी भरा। राहगीरों, बस्तियों के लोगों की परेशानियां बढ़ी। शहर में गड्ढों की वजह से बढ़ रहे हादसे। नगर परिषद की ड्रेनेज व्यवस्था भी हुई फेल। मुंबई में ओवरफ्लो हुई आर्टिफिशियल पवई झील। 545 करोड़ लीटर की भंडारण क्षमता वाली झील का पानी पीने योग्य नहीं। ओवरफ्लो भारी बारिश के चलते 195 फीट तक पहुंच पाया पानी।
हिमाचल के सोलन स्थित साधु पुल में अश्विनी नदी के तेज बहाव में फंसे पर्यटकों की गाड़ी जेसीबी की मदद से गाड़ी को बाहर निकाला गया। पर्यटकों ने स्टंट के चक्कर में गाड़ी को नदी में उतारा। बहाव तेज होने के चलते फंसी गाड़ी। बारिश के चलते प्रशासन ने पर्यटकों को नदी नालों में वहां से दूर रहने की हिदायत दी है। प्रशासन के निर्देशों के बावजूद जान जोखिम में डालकर पर्यटक दिखते नजर आ रहे हैं। हिमाचल में भारी बारिश के चलते रही भूस्खलन और बाढ़ जैसी घटनाएं। प्रशासन ने लोगों से सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की।